देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है अभी हम उससे सहमत नहीं हैं, अभी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और जो सही में दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कि जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक तो डॉक्टर, फिर वर्किंग प्लेस में जो उसके साथ हुआ, तो हम क्या सेफ्टी है डॉक्टर्स की, तो उसकी सेफ्टी के लिए लॉ होना चाहिए, ऐसा लॉ जो कि ढंग से एनफोर्स हो रहा है। लॉ तो इस देश में बहुत है, बहुत बना रखे हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, एनफोर्स तो कोई भी नहीं होता। गुमराह करा जा रहा है जनता को, कल्प्रिट कहीं है, पकड़ किसी को रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, खुद ही इतने ड्रामेबाजी चल रही है एट एवरी लेवल। सड़कों पे जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है वहाँ से। एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि हम बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ये तालिबान है, उससे ज्यादा या शायद उससे भी नीचे जाएगा, अभी देखना बाकी है। ये निर्भया 1 2 3 काउंटिंग छोड़ दो, तो निर्भया अभया कहने की किसी को जरूरत नहीं है समाज को, क्योंकि किसी को निर्भया बनने का शौक नहीं है, किसी को दुर्गा अभया बनने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हेल्थ के ऊपर जितना हमारी सरकारों को खर्च करना चाहिए उसका बहुत कम हमारी सरकारें खर्च करती है, इसलिए हमारे सारे अस्पताल जितने भी हैं सरकारी अस्पताल वो सारे के सारे सुविधाओं की कमी से त्रस्त। पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है जिस तरह से वो कानून तोड़ने वालों के साथ लगी हुई है, तो पश्चिमी बंगाल की सरकार को अलहदा करके सेंट्रल एजेंसी से उसकी जांच करवाई जाए और सभी दलों को बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के इस चीज के गहराई में जाकर जांच करनी चाहिए और दोषियों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जो दिखाई दे ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा करने से पहले 3 बार सोचे। सिक्योरिटीज के लिए सबसे पहले तो राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। जो गुंडा तत्व है, जो क्रिमिनल्स है, उनका राजनीतिक संरक्षण है। कि जो वहशीपन दिखाया है वो बहुत गलत है, इसको रोकने की जरूरत है और मैं तो मांग करती हूँ कि ऐसे आदमियों को सरेआम चौराहे पर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों हुई एक प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। सरकार ने भले ही घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता बरकरार है। कुछ दिन पहले हमने एनजेपी के प्लेटफॉर्म पर आपको भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के विरोध प्रदर्शन की खबर दिखाई थी। आज हम रेवाड़ी आईएमए की ओर से चल रहे विरोध की बात करेंगे। यहाँ पर डॉक्टरों का विरोध लगातार जारी है, कभी प्रदर्शन तो कभी कैंडल मार्च जैसे माध्यमों से विरोध जारी रखने पर मंत्रणा की जा रही है। आज 17 अगस्त को रेवाड़ी के कलावती अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आईएमए की टीम धरने पर बैठी। वहां पर लगे होर्डिंग बैनर आप देख सकते हैं। डॉक्टरों में कोलकाता की घटना को लेकर गुस्सा है। डॉक्टर चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर और मेडिकल स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर एक फुल प्रूफ योजना बने जिससे सबक मिल सके। हम आपको सीधे रेवाड़ी के डॉक्टरों की बात सुनवाते हैं। शुरुआत करते हैं आईएमए के प्रधान डॉक्टर दीपक यादव से। अभी सरकार ने जो कदम उठाया है, आप उससे कितना सहमत है और आपकी खुद की क्या डिमांड है? देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है अभी हम उससे सहमत नहीं हैं, अभी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और जो सही में दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी मांगे हैं सरकार से, मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो पहली डिमांड मैंने आपको बता दी है कि जो सीबीआई की जांच और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए लागू करने की है कि एक केंद्रीय ऐसा कानून अधिनियम बनाया जाए जी कि जो जितने भी अस्पताल और में काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ एवं कर्मचारी है उनके अगेंस्ट जितना भी वायलेंस होता है, कोई असामाजिक तत्व आके उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या तोड़फोड़ की भी हमारे सामने घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो इन सब के लिए, इन सब के अगेंस्ट एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरे देश भर में लागू हो और बिल्कुल स्ट्रांगली इसको लागू किया जाए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कुछ भी इस टाइप का घोर कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। कि जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक तो डॉक्टर,
फिर वर्किंग प्लेस में जो उसके साथ हुआ, तो हम क्या सेफ्टी है डॉक्टर्स की, तो उसकी सेफ्टी के लिए लॉ होना चाहिए, ऐसा लॉ जो कि ढंग से एनफोर्स हो रहा है। लॉ तो इस देश में बहुत है, बहुत बना रखे हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, एनफोर्स तो कोई भी नहीं होता। हमारी ये डिमांड है एनफोर्स हो। एक और दो चीज़ें और इसके साथ शामिल हैं कि डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अच्छी हों। 40-48 आवर्स काम करना होता है, जरा से पैसे पकड़ाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। तीसरी डिमांड है कि जो हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो सारी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकता, तो अगर हम कर रहे हैं, हर पेशेंट तो ठीक नहीं हो सकता, तो पेशेंट की जो वायलेंस होती है उसके खिलाफ एक्ट है, लेकिन वो ढंग से लागू नहीं होता, पुलिस उसको ढंग से एनफोर्स नहीं करती। जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे बहाना लगा देते हैं, क्योंकि मॉब है तो हमें तो ये करना पड़ेगा मैम, हमें तो FIR लागू करनी पड़ेगी क्योंकि मॉब आ गया, विच इज रॉन्ग। ये धरना आज के लिए है या फिर कितने दिन के लिए? अभी आज के लिए ये IMA जो हमारी नेशनल IMA उसकी तरफ से, बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है, उनकी तरफ से क्या गाइडलाइन। सरकार ने जो अभी तक कदम उठाया, आप इससे कितने सहमत हैं? अभी तक तो ये लग रहा है कि कोई कदम उठाया नहीं है। बेसिकली जो आरोपी हैं वो तो फ्री घूम रहे हैं, दे स्कॉट फ्री। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं सरकार ने कुछ किया है, और बल्कि और गुमराह करा जा रहा है जनता को। कल्प्रिट कहीं है, पकड़ किसी को रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, खुद ही इतने ड्रामेबाजी चल रही है एट एवरी लेवल। सड़कों पे जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है वहाँ से। तो सरकार तो बिल्कुल ही नाकामयाब है। और वो भी, जब मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद एक औरत है, वहाँ पे एक औरत पे क्राइम हो रहा है, वो साथ ना दे, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आप फीमेल्स के लिए क्या क्या सिक्योरिटीज देख रही है, डॉक्टर्स के लिए या और वर्किंग प्लेसेस पे? देखो, कोलकाता में जो ये घटना हुई, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, रेजिडेंट के नाम में ही छुपा है, उनकी 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक ड्यूटियां लगती है, 72 घंटे तक भी ड्यूटियां लगती हैं। तो अगर एक सोचने वाला विषय है कि अगर हमारे समाज में डॉक्टर्स जो कि इलीट ग्रुप ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसी की महिलाएं सेफ नहीं है तो नॉर्मल फीमेल के साथ तो क्या ही होता होगा। वो जो हमारी डॉक्टर थी, जो निर्भया थी, वो अपनी ड्यूटी पर थी और ऑन ड्यूटी करते करते वो शहीद हो गई। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि हम बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहाँ है सरकार, कहाँ है उनके नियम? कोई सुन क्यों नहीं रहा है? कहीं कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जो इनके कल्प्रिट हैं वो खुले में घूम रहे हैं। बेटी हमने पढ़ा दी, बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इस केस को निर्भया 2 नाम दे रहे हैं, आमतौर में से निर्भया 2 कहा जा रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जाने, वैसे तो कहा जा रहा है निर्भया 2, लेकिन ऐसे रोज कितने ही निर्भया केसेस होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते, जो थैंक्स टू सोशल मीडिया की एक वेस्ट बंगाल में एक घटना घटी और वो यहाँ तक आई और पूरी कंट्री में एक आग की तरह फैल गई। अच्छी बात है ये, लेकिन ये कोई पहली या दूसरी या तीसरी निर्भया नहीं है। रोज रोज जाने कितनी निर्भया इस उससे गुजरती हैं और कितना कुछ सहती हैं। मतलब आई फील वेरी सॉरी इस पूरी कंडीशन के लिए। आई एम वेरी, मतलब मुझे मेरा दिल रो पड़ता है ये सोच के कि एक लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, अपने जीवन के आखिरी पलों में उसने क्या कुछ सहा होगा, क्या कुछ झेला होगा। और मैं कहूँगी अच्छा वो मर गई। अगर आज वो देखती कि उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने के लिए सरकारें लग गई हैं, उनको बचाने के लिए 300 लोगों की मॉब आती है और उस साइट को डिस्ट्रॉय, एविडेंस खत्म कर देती है, बिल्डिंग तोड़फोड़ मचा देती है, और जो डॉक्टर्स उसके प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं उनको मार पीट के भगा देती है, और वो डॉक्टर्स को अपनी जान बचाने के लिए कहीं कहीं जाकर छुपना पड़ता है। मतलब ये तालिबान है, उससे ज़्यादा या शायद उससे भी नीचे जाएगा, अभी देखना बाकी है। ये निर्भया 1, 2, 3 काउंटिंग छोड़ दो, जाने कितनी निर्भया रोज होती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता है। मैं ही कहती हूँ कि ये निर्भया और अभया मत कहिए अब किसी को, सबको डर लगता है। वो जो मर गई है उसको बहुत डर लगा होगा मरने से पहले, जो भी उसकी हालत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है वो बहुत खराब है, वो खूब डर के मरी होगी, सब बहुत डरते हैं। तो निर्भया अभया कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है समाज को, क्योंकि किसी को निर्भया बनने का शौक नहीं है, किसी को दुर्गा अभया बनने का शौक नहीं है।
एक नॉर्मल लाइफ सिस्टम को देनी चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, पेशेंट को बचाते हैं और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। हमें जो घटना अभी हुई है वो बहुत कष्टदायक है। एक बच्ची को के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखदाई घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। हम चाहते हैं कि उनके दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, वो लगातार जो डॉक्टर्स के खिलाफ माहौल बन रहा है वो उसकी एक परिणति मात्र है। और अगर हम देखें कि ऐसा डॉक्टर्स के साथ क्यों होता है तो उसका कारण ये है कि हमारे देश में हेल्थ के ऊपर जितना हमारी सरकारों को खर्च करना चाहिए उसका बहुत कम हमारी सरकारें खर्च करती है। इसलिए हमारे सारे अस्पताल जितने भी हैं सरकारी अस्पताल, वो सारे के सारे सुविधाओं की कमी से त्रस्त हैं। और उन सुविधाओं की कमी का जो खामियाजा है, जो डॉक्टर वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल के हेल्थ केयर का फेस हैं, वो झेलते हैं, जबकि सुविधाएं प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी उन डॉक्टर्स की बिल्कुल नहीं है। वो तो बेचारे उन सुविधाओं की कमी के कारण खुद भी परेशान रहते हैं। हालात बड़े अस्पतालों में ये है कि वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर ड्यूटी रूम नहीं है, वहाँ इवन फीमेल डॉक्टर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स तक नहीं है। ऐसी अमानवीय कंडीशंस में हमारे डॉक्टर 36 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं। और उसके बाद अगर इस तरह के वारदात उन डॉक्टर्स के साथ होती है तो ये न केवल निंदनीय है बल्कि हमारी सरकार को जागना चाहिए। और जैसे कि IMA की सेंट्रल कमेटी की, नेशनल बोर्ड की भी, हमारी नेशनल हेडक्वार्टर की भी रिक्वेस्ट है और हमारे स्टेट हेडक्वार्टर की भी ये डिमांड है कि एक सेंट्रल एक्ट आए जिसमें कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उस पर एक सेपरेट कानून बने और उसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस बाध्य हो। और उसमें जो कार्रवाई हो वो ऐसी हो कि एग्जेम्पलरी हो, जिससे कि डॉक्टर्स पे इस तरह की वायलेंस कभी भी कोई ना कर पाए। और जहाँ तक कलकत्ता वायलेंस का सवाल है तो जैसे सर ने बताया और बाकी सभी लोग हमारे डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है जिस तरह से वो कानून तोड़ने वालों के साथ लगी हुई है, तो पश्चिमी बंगाल की सरकार को अलहदा करके सेंट्रल एजेंसी से उसकी जांच करवाई जाए और उसके जो भी परिणाम आए, जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और एक ऐसी नजीर पेश की जाए जिससे कि भविष्य में इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स की, इस तरह के कोई भी वारदात ना हो। कलकत्ता में जो ये दर्दनाक घटना हुई है ये बहुत ही घोर निंदनीय है और हम इसका कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का सवाल है, सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के इस चीज़ के गहराई में जाकर जांच करनी चाहिए और दोषियों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जो दिखाई दे ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा करने से पहले 3 बार सोचे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए सरकार को इंतजाम करने चाहिए। CPA पहले दिया हुआ है, कुछ राज्यों में नहीं है, उनमें देना चाहिए। और समाज को भी ऊपर उठकर आना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि उनमें कम से कम इतनी ये हो कि हम ये गंदे काम, इस टाइप के कृत्य ना करें। और जो भी अधिकारी या जिम्मेदार है उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए, चाहे पुलिस अधिकारी है, चाहे सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, या जो भी लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं या किसी भी तरीके से इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको एक्सपोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कोलकाता की घटना को अगर हम सब लोगों को एक ही तरीके से देखना चाहिए कि मानवता के ऊपर बहुत बड़ा दाव है किसी स्त्री को, और वो भी इतने सिक्योर माहौल में, जिसको हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स का हॉस्टल है, हॉस्पिटल का एक रूम है जहाँ पर डॉक्टर्स को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर ड्यूटी करने के बाद ऐसी जगह पर रेस्ट करने वाली जगह पे भी अगर सिक्योर नहीं है और एक महिला डॉक्टर, और आप उसको डॉक्टर भी मत समझो, आप इसको एक महिला ही समझो जो कार्यरत है। आजकल की जो हम ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब बेटी पढ़ाने का मतलब क्या है? तो हम इसको ये सोचते हैं कि कल वो कार्य करेगी, हमारी देश की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सहयोग करेगी, और हम अगर उनके वर्क प्लेस को सेफ नहीं रख सकते तो ये तो बहुत ही बड़ी एक निंदनीय घटना है जिसके ऊपर हम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज के समाज में बेटी के साथ में ये कृत्य किया जाता है और हम उसको सहन करते हैं।
सिक्योरिटीज के लिए आप क्या मानते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? सिक्योरिटीज के लिए सबसे पहले तो राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। जो गुंडा तत्व है, जो क्रिमिनल्स है, उनका राजनीतिक संरक्षण है। आप ये समझ लीजिए कि अगर राजनीतिक संरक्षण खत्म हो जाएगा, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक नेता अगर इन गुंडा तत्वों को संरक्षण नहीं देगा तो ये फिर अंडरग्राउंड वाले छिटपुट घटनाएं होंगी। अब आजकल की तरह से खुलेआम जो घटनाएं हो रही है वो होने बंद हो गई। आप डॉक्टरों की बातें सुनकर उनकी धरने पर बैठने की वजह समझ चुके होंगे। डॉक्टरों के धरने पर आज भाजपा की जिला प्रधान वंदना पोपली भी पहुंची। हम आपको उनकी बात भी सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये हमारी समाज की नज़र झुक गई है किस प्रकार से एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात है कि बेटी के साथ दुर्व्यवहार होने के बाद सरकार जो है वो आरोपियों के साथ खड़ी नज़र आती है, तो इससे खराब बात नहीं हो सकती। सरकार लोगों को बचाने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करना तो दूर, आरोपियों के साथ जब खड़े नज़र आते हैं, और ख़ासकर ऐसा स्टेट जहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है। और ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार इस तरह की जो खबरें हैं पहले भी आती रही हैं, जिसमें उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन्वॉल्व थे। लेकिन मैं यहाँ पर किसी राजनीति की बात नहीं करना चाहती, पार्टी की बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर मैं सिर्फ उस बेटी की बात करना चाहती हूँ कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। आप ये सोचिए, सोचकर रूह कांप जाती है कि कितना दुर्व्यवहार हुआ उसके साथ। खासकर वो बेटी जो डॉक्टर है, जो जन सेवा के लिए समर्पित है, जो रात को वहाँ पर रुककर मरीजों की देखभाल कर रही है, और उसकी सुरक्षा के लिए अगर इंतज़ाम नहीं हो पाया तो किसके लिए होगा। तो आज यहाँ पर जो IMA की डॉक्टर्स की सारी टीम यहाँ पर बैठी है, मैं अपना समर्थन उनको देने आई हूँ। अगर किसी भी बेटी के साथ कहीं पर भी कुछ होता है तो महिला होने के नाते और पूर्ण रूप से मैं उनके साथ हूँ। किसी भी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी भी जो बेटी है उसकी सुरक्षा का जो पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए किसी भी बेटी के लिए अगर खड़े होने की आवश्यकता है तो सबसे पहले मैं वहाँ पर खड़ी दिखाई दूँगी। देखिए, बहुत सारे कदम हैं जो लगातार उठाए जाते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक सरकार की तरफ से कदम होते हैं और एक सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से और जागरूकता लानी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ही खड़ी है आरोपियों के साथ। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जब वेस्ट बंगाल की ममता सरकार आरोपियों के साथ खड़ी है, वहाँ पे एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो उससे ख़राब बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे स्टेप हमने भी उठाए हैं, आगे और भी उठाने की आवश्यकता है। कोई एंड नहीं है, लेकिन एक जो मानसिकता है वो बदलने की ज़रूरत है कि जो वहशीपन दिखाया है वो बहुत गलत है। इसको रोकने की ज़रूरत है। और मैं तो मांग करती हूँ कि ऐसे आदमियों को सरेआम चौराहे पर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपने सभी की बातें सुनी। निसंदेह कोलकाता में हुई घटना शर्मसार करने वाली है। भीड़ तंत्र की कार्रवाई भी निंदनीय है। लोकतंत्र में तोड़फोड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक सक्रियता दिखानी होगी और केंद्र को भी राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश की सर्वमान्य रणनीति बनानी होगी। कानून की धाराओं की धार तेज करनी होगी। डॉक्टरों को सुरक्षा देनी होगी। आप हमारे साथ देख रहे थे NJP हरियाणा। मैं हूं शैली शर्मा। धन्यवाद।